Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड लेटेस्ट वैकेंसीज़ को जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। गाइस, आज हमारी लाइब्रेरी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ का ये लास्ट सेशन है, यानी कि आज हम 100 क्वेश्चंस अपने जो कि हमारे TSSB 2021 के एग्ज़ाम में आए थे उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन is resource sharing in the library was originally known as, यानी रिसोर्स शेयरिंग किस नाम से पुस्तकालय में जाना जाता है। योर ऑप्शंस इज लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन, इंटर लाइब्रेरी लोन, लाइब्रेरी नेटवर्किंग या फिर मटेरियल शेयरिंग। सो गाइस, हम इस बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा रिसोर्स शेयरिंग को ही हम लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, यानी कि जब भी बात आ जाए एक पुस्तकालय के संसाधनों को किसी अन्य पुस्तकालय के संसाधनों के साथ शेयर करने की या साझा करने की, तो वो हमारा रिसोर्स शेयरिंग के अंडर आता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अब हमें यहाँ बताना है कि यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसका उदाहरण है। सो गाइज, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं ईयरबुक, हैंडबुक, डायरेक्टरी या फिर एनसाइक्लोपीडिया। सो गाइज, यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग हमारी एक डायरेक्टरी का नाम है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स related to the subject bibliographies is maintained by the dash division। तो यहाँ पे गाइज हमें बताना है कि सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज को कौन मेंटेन करता है, यानी किसके द्वारा इन्हें रिकॉर्ड के तौर पर मेंटेन कर कर रखा जाता है। सो योर ऑप्शंस इज एक्वेशन, रेफरेंस, टेक्निकल या फिर मेंटेनेंस। सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंस सेक्शन। यहाँ पे इसे यानी हमारे सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज को सब रेफरेंस सेक्शन द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्स शेयरिंग एलिमेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ मनी, मैन पावर एंड डैश। यहाँ पे हमें बताना है कि संसाधन सहभागिता के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं गाइस, उसमें मनी, मैन पावर के साथ तीसरा कौन सा होता है। योर ऑप्शंस इज लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, टाइम या फिर मटेरियल। सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि हमें मैन पावर, मनी के साथ साथ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब गाइज, इस क्वेश्चन को हम कैसे पता लगा सकते थे, क्योंकि रंगनाथन ने अपने एक 3 एलिमेंट्स का सिद्धांत भी दिया है, जिसे हम हिंदी में त्रिमूर्ति
सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में रंगनाथन ने बुक यानी पुस्तक, रीडर यानी पाठक, एंड स्टाफ कर्मचारी, ये हमें रंगनाथन ने एक त्रिमूर्ति सिद्धांत दिया है। इससे हम ऑप्शन क्लिक कर सकते थे एग्जाम में कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मनी हमारी रिलेटेड है बुक से, क्योंकि बुक होएगी, बुक हम मनी से ही खरीदते हैं। मैन पावर हमारा स्टाफ को डिनोट करता है। एंड डैश यानी मटेरियल किसके लिए ज़रूरी है गाइस? पाठक के लिए हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी रीडर के लिए हमारा मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह से रंगनाथन द्वारा दिए गए त्रिमूर्ति सिद्धांत से भी सॉल्व कर सकते थे। आई होप एग्जाम में आपका इस क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेक्स्ट बुक ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया, द सब्जेक्ट हेडिंग विल बी। सो गाइज, यहाँ पे हमसे पूछा है कि हायर एजुकेशन में हमारी टेक्स्ट बुक की सब्जेक्ट हेडिंग किस तरह की होती है। यहाँ पे ऑप्शंस है एजुकेशन हायर, इंडिया एजुकेशन, एडुकेशन या फिर हायर एडुकेशन। सो गाइज, यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक के सब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं वो एडुकेशन किस प्रकार की है। यानी अगर हमारे पास कोई हिस्ट्री की बुक है तो हम उसे ज्योग्राफी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। साथ ही हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री को ही डिनोट करेगी एंड ज्योग्राफी हमारी ज्योग्राफी को ही डिनोट करती है। इसीलिए हम एजुकेशन, उसमें जो भी बुक टेक्स्ट बुक के अंदर मटेरियल होता है उससे ही रिलेट करके हम अपनी बुक का नाम देते हैं। ओके, जैसे कोई भी अगर कोई नॉवेल है, जैसे हम डायरी ऑफ यंग गर्ल, ओके, जो कि एना फ्रैंक की एक डायरी थी। ओके गाइज, आप जानते होंगे, आपने शायद पढ़ी हो डायरी ऑफ यंग गर्ल। इसकी ऑथर है एना फ्रैंक। इन्हीं के ध्यान में रखते हुए कि वो एक यंग गर्ल थी, आई थिंक शी इज 17 to 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल, जब उन्होंने ये डायरी लिखी, उन्होंने ये डायरी लिखी थी जिसे बाद में पब्लिश किया गया। ओके गाइज, सो बुक के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बुक का टाइटल क्या होगा, यानी सब्जेक्ट हेडिंग क्या होगी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज INB and BNB are example of bibliography. So guys, यहाँ पे आपसे हमसे पूछा गया है कि INB and BNB हमारी कौन सी बिब्लियोग्राफी के उदाहरण है। सो यहाँ पे हमें बिब्लियोग्राफीज के ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमारी ट्रेड बिब्लियोग्राफी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी एंड नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑप्शंस है हमारे। सो गाइज, इसमें हमारे कौन सा टिक होगा? सो गाइज, इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं थी। हम जानते हैं कि INB को हम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं एंड BNB हमारी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी होती है, यानी कि दोनों ही हमारी नेशनल बिब्लियोग्राफीज़ हैं। सो गाइज, अगर हम ये जानते हैं कि हमारी बिब्लियोग्राफीज़ कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी बिब्लियोग्राफी हमारी किस से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही हमारी नेशनल बिब्लियोग्राफीज़ हैं, इसीलिए ये हमारी नेशनल बिब्लियोग्राफी में ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अलाउ टू द रीडर्स, यानी
हमारी लाइब्रेरी का जो तीसरा सूत्र है वो रीडर्स के लिए यानी पाठक के लिए क्या अलाउ करता है, यानी किसकी इजाज़त देता है। सो योर ऑप्शंस इज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ओपन एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस या फिर क्लोज्ड एक्सेस। सो गाइज, हम एस.आर. रंगनाथन के 5 लॉज हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा थर्ड लॉ हमें बताता है कि सभी को मुक्त प्रवेश मिले, यानी कि कहीं भी किसी के को भी लाइब्रेरी में रोका ना जाए। इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपन एक्सेस। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3-card system recommended by S.R. रंगनाथन used in, यानी कि रंगनाथन का जो हमारा 3-card सिस्टम है वो कौन से सेक्शन में यूज़ किया जाता है। सो गाइज, योर ऑप्शंस इज बुक क्वेश्चन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियडिकल सेक्शन या फिर टेक्निकल सेक्शन। सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, पीरियडिकल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास नंबर 551291 आर सम एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें एक क्लास नंबर दिया गया है और हमें बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। और आपके ऑप्शंस है फैक्टरी नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, ग्रुप नोटेशन या फिर प्योर नोटेशन। गाइज, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पे कोई क्लास नहीं करी है, इसीलिए जायज़ है आपको इस क्वेश्चन में समस्या आ रही होगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्योर नोटेशन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISIS indexing technique 0 is used for dash a whole document। सो गाइज, यहाँ पे हमें बताना है कि ISIS जो कि गाइज हमारा एक इंडेक्सिंग होता है, यानी हमारा एक इंडेक्स है ये, इसमें हमें 0 का यूज़ बताना है। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं होल डॉक्यूमेंट, होल फील्ड, ए सब फील्ड, ए पार्ट ऑफ फील्ड। सो गाइज, यहाँ पे हम जानते हैं कि 0 का तो हमारा यूज़ होता ही है। साथ ही अगर हम जैसे DDC की बात करें तो DDC में अगर इस तरह से हम स्टार्टिंग में तो हम 0 लगाते ही है, 0 1 1 0 1 2 इस तरह से हम DDC में यूज़ करते हैं। ये जब हम डीप डिस्कशन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे 0 हम सभी जगह यूज़ करते हैं, चाहे हम DDC हो या कॉलम क्लासिफिकेशन की बात करें, UDC की बात करें, कोई इंडेक्सिंग सिस्टम जैसे ISBN, ISID, सभी में हमारा 0 का यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पे हम होल फील्ड का ऑप्शन टिक करेंगे। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। और साथ ही गाइज, आपको अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उनकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो न्यू अपडेटेड वैकेंसीज़ के लिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट बॉक्स पे गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको DSSB 2021 का टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस करना है या नहीं। अगर नहीं तो हम जब टेक्निकल पार्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे अदर पार्ट की, तो हम उनमें DSSB के पेपर को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।